अंग्रेजी नहीं आती होगी, इसलिए वो टूटी फूटी हिंदी जानते थे और हिंदी में पूछा, भारत से अमेरिका आने में आप कैसा महसूस कर रहे हैं स्वामी जी? तो स्वामी जी ने कहा, आई एम गुड, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। अब वो अमेरिकी एकदम दंग में आए कि जब मैंने अंग्रेजी में पूछा तो हिंदी में जवाब दिए, और जब हिंदी में पूछा तो अंग्रेजी में जवाब दिए। तो ये कैसी पहेली है, ऐसा करके उन्होंने पूछा। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से सुनेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपने अपनी मातृभाषा में मुझसे प्रश्न पूछा तो मैंने अपनी मातृभाषा में आपको जवाब दिया, और जब आपने अपनी मातृभाषा मतलब मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए मेरी मातृभाषा में जब सवाल किया तो मैंने भी आपकी मातृभाषा में जवाब दिया। और ये जो उनका उत्तर सुनने के बाद में कहानी है, मेरा हिंदी अपनी मातृभाषा हिंदी से लगाव और भी ज़्यादा गहरा हो गया, और भारत के जितने भी भारतीय भाषाएं उनके लिए भी सम्मान चाहिए। मुझे प्रेमचंद जी की भी एक पंक्ति याद आती है, नम्रता, स्नेह भाव और जीवन की सरलता ही असली डिग्री। अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपको ये नहीं मिले नम्रता, स्नेह भाव और जीवन की सरलता, आपको ये नहीं मिले नम्रता, स्नेह भाव और जीवन की सरलता, तो आपकी कागज की डिग्री पूरी व्यर्थ है। मैं आज मुंबई में रहती हूँ, महाराष्ट्र में एक कर्मभूमि है जहाँ मराठी भाषा बोली जाती है। मुझे मराठी भाषा नहीं आती है, लेकिन मराठी भाषा का आदर करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आज भी मुझे अगर कोई महाराष्ट्रियन फ्रेंड दोस्त अगर मिलते हैं तो मैं उनसे टूटी फूटी ही सही, दो चार शब्द ही सही मराठी भाषा में बात करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कभी कहा काय झगड़ा, तो उनका उत्तर मुझे सब बढ़िया ऐसा मिलता है, और इस तरीके से उनकी मातृभाषा और मेरी मातृभाषा दोनों का ही मान बढ़ जाता है। आज मैं IT विभाग में, मेरे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी सारे के सारे दक्षिण भारतीय भाषाओं से, एक तेलुगु भाषा से हैं, एक मलयाली भाषा से हैं, एक तमिल भाषा, उन्हें हिंदी, फिर भी वो काम के साथ मुझे हिंदी भाषा में अपना काम देते हैं, और काम के उपरांत भी हमारी बातचीत का प्रधान भाषा हिंदी ही होता है। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त उमा महेश्वरी और आरुण सेल्वी सरवण, जिन्हें हिंदी का आ भी नहीं आता था, मेरे संपर्क में उन्होंने हिंदी सीखी, ना केवल सीखी, जाना, समझा, और आज अपने हिंदी में ही उनका सब चलता है, सीखा। आज मैं इस मंच से अपने दक्षिण भारतीय भाषी कर्मचारियों को शत शत नमन करना चाहूँगी, शत शत प्रणाम करना चाहूँगी इस अपनेपन के लिए, इस हिंदी भाषा को अपनाने के लिए। और हम हिंदी भाषी का कर्तव्य होना चाहिए कि हम सारे भारतीय भाषाओं